નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું જપન શાહ કાનમ એક્સપ્રેસ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. જોઈએ આજના મુખ્ય અને મહત્વના સમાચાર. વિકસિત ભારત જી રામજી ઝુંબેશ સંબંધિત જનજાગૃતિ અભિયાન ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ રાજ્ય દ્વારા આજે સિલવાસામાં ભાજપ કાર્યાલય અટલ ભવન ખાતે રાજ્ય સ્તરીય બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ભારત સરકારની વિકસિત ભારત જી રામજી યોજના સંબંધિત માહિતી કામદારો સાથે શેર કરવામાં આવી હતી. ભાજપ પ્રદેશ અધ્યક્ષ મહેશભાઈ અગિયારાજીની ઉપસ્થિતિમાં અને ભાજપ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ અને આ યોજના સંબંધિત કાર્યક્રમના રાજ્ય સંયોજક ધર્મેન્દ્રસિંહ ચૌહાણની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં ઉપસ્થિતોને વીબીજી રામજી યોજના વિશે વિગતવાર માહિતી આપવામાં આવી હતી. ભારતની સંસદે ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડિયા ગેરંટી ફોર એમ્પ્લોયમેન્ટ એન્ડ લાઇવલીહુડ્સ મિશન બિલ 2025 પસાર કર્યું છે. તેને વીબીજી રામજી અથવા ટૂંકમાં જી રામજી યોજના કહેવામાં આવે છે. આ નવો કાયદો ગ્રામીણ સ્તરે રોજગાર અને આજીવિકા સુનિશ્ચિત કરશે. નવી યોજના ગ્રામીણ પરિવારો માટે દર નાણાકીય વર્ષમાં 125 દિવસની ગેરંટીકૃત રોજગાર પ્રદાન કરે છે, જે અગાઉના 100 દિવસ કરતાં 25 દિવસનો વધારો છે. આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગ્રામીણ પરિવારોને રોજગાર પૂરો પાડવો, ગ્રામીણ સ્થળાંતર અટકાવવું અને આજીવિકા સુરક્ષા વધારવી, ગ્રામીણ માળખાગત સુવિધાઓ અને ટકાઉ સંપત્તિઓનું નિર્માણ કરવું અને ગ્રામીણ અર્થતંત્રને મજબૂત બનાવવું એ ઉદ્દેશ્યો છે. આ જોગવાઈઓને 2047માં વિકસિત ભારત તરફના પગલાં તરીકે ગણવામાં આવી રહી છે. તેનો હેતુ કામદારોને આત્મનિર્ભર આજીવિકા સાથે જોડવાનો છે. આજની બેઠકમાં ઉપસ્થિત રહેલા અન્ય મહાનુભાવોમાં દમણ અને દમણ દીવના ભાજપ રાજ્ય મહામંત્રી જિગ્નેશભાઈ પટેલ, ખાનવેલ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ સુનિલ પાટીલ, સિલવાસા ગ્રામીણ જિલ્લાના પ્રમુખ સની ભીમરા, સિલવાસા શહેર જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ દીપક પ્રધાન, સિલવાસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ શાંતિલાલભાઈ પૂજારી, દમણ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ સોમનાથ પાટીલ, નિશાબેન ભવર સહિત મોટી સંખ્યામાં રાજ્યના જિલ્લા અને મોરચાના અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. કાર્યક્રમના અંતે એક પત્રકાર પરિષદ દ્વારા ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ મહેશભાઈ અગરિયાજીએ વીબીજી रामजी योजना अंगे मीडिया ने माहिती आपी थी. रिपोर्टर अश्विन भावर, सिलवास. आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, तो हमारी जो सरकार द्वारा विकसित भारत जी रामजी जो बिल लाए हैं, उनके ऊपर हमें आप कुछ बात बिंदु को हमें मीडिया में आज रखना है, क्योंकि जो हमारे प्रतिस्पर्धी जो लोग हैं उन लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं. तो इसके लिए आज हमें कुछ बिंदुओं पे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मुझे बात रखनी है और बाकी हमारे जो इस कार्यक्रम के हमारे संयोजक श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान जी कुछ बातें वो रखेंगे. खास करके जो हमारा जो विकसित भारत जी रामजी बिल आए हैं, उसकी जो कुछ विशेषता है वो हम विशेषता बताना चाहते हैं. विशेषता ये है कि जो हमारे जो प्रतिस्पर्धी जो हमारे विरोध पक्ष जो लोग हैं, लोगों को इस प्रकार से भ्रमित कर रहे हैं कि एक तो महात्मा गांधी जी का नाम को बदल रहे हैं. तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या मनरेगा करके जो स्कीम वो लाए थे, इससे पहले कोई स्कीम थी क्या? अगर वो कुछ स्कीम थी, कोई रोजगार के नाम पे था तो क्या था? तो उससे पहले जो नाम था तो जवाहरलाल रोजगार योजना थी. उस नाम को बदल के उन्होंने मनरेगा रखा. तो क्या पंडित जवाहरलाल का उन्होंने अपमान नहीं किया था? ऐसा नहीं होता. जब सरकारें आती है तो नया बिल लाती है, उसमें संशोधन करती है. आज हमारी सरकार जी रामजी बिल लाई है, जबकि मनरेगा में 100 दिन का काम का उनका गारंटी था. हम 125 दिन का गारंटी हम दे रहे हैं. 125 दिन का गारंटी हम लोगों को इस प्रकार दे रहे हैं कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे खेडूत हैं, उनको इस प्रकार हम प्रावधान करें कि उनका स्मार्ट कार्ड बनेगा, उनका आधार कार्ड उनका जैसे बनते हैं वैसे उनका रोजगार एक कार्ड बनेगा, उसका बायोमेट्रिक भी होगा. जो मनरेगा में जो फर्जीवाड़ा होता था कि कोई हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में रहते हैं, उसका नाम का रोजगार कार्ड उनका कहीं छत्तीसगढ़ में होता था, कहीं मध्य प्रदेश में होता था, तो उसमें बहुत सारे फर्जीवाड़ा की कंप्लेंट आई थी. अब उसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो रोजगार कार्ड बनेगा उसका बायोमेट्रिक होगा, तो हर दिन की उसको रिपोर्ट लोगों के बीच में हफ्ते में एक बार वो सार्वजनिक हो जाएगी. और उसमें भुगतान की में भी जो हमारे इस जी रामजी बिल में है कि अगर हम 125 दिन का अगर काम नहीं दे पाए तो उसका भी हमें भुगतान करना है. अगर भुगतान की राशि हम देरी से दे रहे हैं तो उनके अधिक अलग से एक राशि भी उनको पे करनी है. और ज्यादातर अगर सबसे अच्छा अगर मुझे उस बिल में तो मुझे लगा है तो वो है कि जब हमारे यहाँ जो मौसमी हम जो फसल उगाते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि हमारा जो मजदूर है, किसान है, वो 50-60 दिन उसमें लगते हैं. जैसे कि कोई खेत के बुआई के समय या फिर फसल कटाई के समय, तो उस दिन को हमने उसको अलग से रखा है कि अगर 60 दिन का अगर हमारा फसल का जो हमारी कटाई होती है उसमें लगता है, तो वो 60 दिन के बाद जो हमारा 50 दिन का जो रोजगार का जो काम हुआ है
वो 60 दिन के बाद उसको कंटिन्यूस किया जाएगा। मतलब हमको 125 दिन काम को देना ही देना है, ये हमारी कटिबद्धता है उसमें। और हमारी प्रदेश के लिए खासकर खुशी की बात है तो उसके 100% जो धनराशि है वो केंद्र सरकार प्रोवाइड करेंगी। तो मतलब हमारे यहाँ सरकार को भी उसको कोई बर्डन नहीं हुआ। तो पूरी जो राशि उसमें हमको जो ज्यादातर सरपंच लोगों को, जो हमारी ग्राम सभा होगा और सरपंच होगा, वो जो तय करेगा वही काम उस पंचायत में होगा। मतलब जो हमारे पंचायत में रहने वाले लोगों को पता चलता है कि हमारी पंचायत में जी राम जी जो बिल आए हैं उसमें जो हमारे जो काम हो रहा है, तो सारे पंचायत के लोगों को पता है कि शायद हो सके कहीं चेक डैम का काम हो, कहीं तालाब का काम हो, कहीं नाली का काम हो, कहीं शेड का काम हो, कहीं स्कूल का काम हो। वो सारा काम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर तय करेंगे कि रिक्वायरमेंट हमारे पंचायत में होगी और ये काम हम करेंगे। तो मतलब इसमें इतनी सारी पारदर्शिता है, इसके लिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इस मंच से मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ और हमारे जो किसान, हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आगे हमारे इस कार्यक्रम के जो हमारे संयोजक हैं धर्मेश सिंह चौहान, जिसमें आपको विस्तृत से बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमारे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बिल पास हुआ है, आप सब लोग जानते हैं कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन जो बिल पारित हुआ है वो सभी लोगों के लिए फायदेमंद है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको जो पहले 100 दिन का रोजगार मिल रहा था, अभी 125 दिन का, यानी 25% का बढ़ोतरी हुआ है और वो भी गारंटी है। आप लोग सब जानते हैं कि जब मोदी जी गारंटी देते हैं तो मोदी जी की गारंटी 100% होती है। जो विपक्ष के लोग हैं वो भ्रमित करना चाहते हैं कि भाई इस बिल के बारे में विरोध, हमें इस बारे में मालूम ही नहीं है कि वो खुद क्यों कंफ्यूज है और भ्रमित करते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, खास करके हमारे प्रदेश के लोगों को, कि जो पहले भ्रष्टाचार मनरेगा, पहले उसका नाम मनरेगा था, और उससे पहले कांग्रेस सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जो योजना था, वो जो स्कीम थी, उन्होंने बदल के उन्होंने अपने फायदे के लिए जब गांधी जी का नाम लेके आए और ये जो बिल में संशोधन हो, उसके बाद बीबी राम जी का जो बिल पारित हुआ है, वो हमारे पूरे देश के जो गरीब, वंचित, मजदूर, महिला और युवा के लोग हैं, और खास करके जो मजदूर लोग हैं, उनके बहुत ही फायदे के लिए है। इसके बहुत सारे फायदे भी है। तो ये सब फायदे हम घर घर तक लोगों को जाकर के बताएंगे और इस आपके माध्यम से हम हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि आज के समय में मजदूर, गरीब, इन लोगों के लिए अगर कोई सोचने वाला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।